हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। उसी श्रृंखला में जो है हम जो है यूपी करंट अफेयर की जो क्लासेस चला रहे हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं यूपी करंट अफेयर का। इसके अलावा जो है हमने जो है फरवरी के 20 फरवरी तक का जो है करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर में भी करा चुके हैं। उसमें जो है पिछले 4 महीने का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और जो फरवरी का करंट अफेयर है वह 20 फरवरी तक का लगभग करंट अफेयर आपको कराया जा चुका है। कल की क्लास में हम फरवरी का करंट अफेयर समाप्त करा देंगे। उसके बाद जो है यूपी की जो स्पेशल क्लासेस भी चल रही है उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर, उसमें जो है हमने जो है करीब 40 से 45 करंट अफेयर तक के हमने देख चुके थे। चलिए बच्चों, अब जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो यह जो है यह प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किया गया है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो यह है प्रोजेक्ट प्रवीण। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने में देश में प्रथम स्थान कौन रखता है। तो जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान जो है बुलंदशहर रखता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान प्रारंभ जो हुआ है वह कहाँ पर हुआ है और किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो मधुमेह नियंत्रण अभियान जो है यह वाराणसी में जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ लगाई गई है। तो जो प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई जो है यह गौतम बुद्ध नगर में लगाई गई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, सीसीयू सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है। तो जो सीसीयू सेंटर का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बीएचयू वाराणसी में किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो जो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हैं उनके जो नाम पर जो है रायबरेली में जो है स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो दिव्यांगजन का महाकुंभ जो है पहली बार वाराणसी में जो है प्रारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, अब अगला देखा जाए। चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती के अवसर पर 51 फीट की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है वह कहाँ पर हुआ है। तो जो 51 फीट की जो प्रतिमा का अनावरण जो है यह मुरादाबाद में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। पीएम स्वामित्व योजना के तहत यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है। तो जो पीएम स्वामित्व योजना के तहत यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो जिला है यह ललितपुर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर कहाँ पर निर्माण किया गया है। तो देश का जो पहला डॉग कैनाइन सेंटर है यह बरेली में जो है निर्माण किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ शहर में जो है 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किस सिटी को मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो जो हाल ही में जो लखनऊ जो है उसको जो है मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। पहला वानर वन कहाँ बनाया जाएगा। तो जो पहला वानर वन जो है यह जो है लखनऊ में जो है बनाया जाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किस जिले में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय हुआ है। तो हाल ही में जो है इटावा में जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने कितने जिलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। तो जो यूपी सरकार ने जो है 15 जिलों में जो है आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है।
चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो कृषि कुंभ 2023 का जो आयोजन है यह जो है लखनऊ में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो जो प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र जो है यह जो है कानपुर में बनाया गया है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो यह जो है कानपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है पीएम स्वनिधि योजना जो है डिजिटल इनोवेशन के लिए जो है उत्तर प्रदेश को जो है स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। तो यह जो आईआईटी कानपुर ने जो है आत्मघाती ड्रोन को तैयार किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है। तो संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वृंदावन मथुरा में किया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा जो स्थापना दिवस मनाया है। तो जो 24 जनवरी 2024 को जो है उत्तर प्रदेश ने जो है अपना 75वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य के हर ब्लॉक में किसकी स्थापना की जाएगी। तो जो खेलो इसके तर्ज पे जो है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की जो है स्थापना की जाएगी। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे हैं खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य के हर ब्लॉक में किसकी स्थापना करेगा। तो यह जो है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना करेगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए हाल ही में पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लॉन्च किया है वह कौन सा है। तो जो पर्यटन पर केंद्रित है मोबाइल ऐप यह है दिव्य अयोध्या ऐप। तो दिव्य अयोध्या ऐप जो है इसको जो है लॉन्च किया गया। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए हाल ही में श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंट्राग्रेडेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है 57 जो है इंट्राग्रेडेड केंद्र को खोलने का निर्णय लिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना कहाँ की है। तो जो इसरो ने जो अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की है। चलिए बच्चों, इसके साथ जो हम आज की ये करंट अफेयर समाप्त करते हैं। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि जितनी भी अभी तक हमने करंट अफेयर पढ़ी है उत्तर प्रदेश की उस सबको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से, जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज़ किया जाए और जो है आपको जो है बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा इसका पहला प्रश्न था हाल ही में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम की जांच के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अपनाया है। तो यह त्रिनेत्र ऐप 2.0। अयोध्या में श्री रामलला रामलाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी। तो यह 22 जनवरी 2024 को ही। महिलाओं के खिलाफ अपराध के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है। तो यह दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। तो यह है 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय तीन विदेशी भाषाओं में पीएचडी कराएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन है। यह अर्पणा कुमार जो लखनऊ की हैं। अगला प्रश्न है देवारी गांव के ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह कहाँ है। तो यह प्रयागराज में है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं देश का पहला नौसेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो यह लखनऊ में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। तो यह आगरा के लिए है। अंटार्कटिका के विंसन मैसिफ पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पहली दिव्यांग महिला। तो यह अरुणिमा सिन्हा जो कि सुल्तानपुर की हैं। अगला प्रश्न है नाबार्ड ने भारत में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया है। तो यह लखनऊ में। हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तो आगरा से मथुरा के बीच किया है।
हाल ही में स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से निर्माण जो किया जा रहा है वो कहाँ? तो ये अलीगढ़ में किया जा रहा है। शादी महोत्सव कहाँ मनाया गया? या मथुरा में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में PPP मॉडल पर प्रदेश का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम का पार्क का निर्माण हुआ? या गौतम बुद्ध नगर में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार कितने जिलों में करने का निर्णय लिया है? तो यह 75 जिलों में करने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो यह हिंडन नदी हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह राज्य परिवर्तन आयोग। अगला प्रश्न है, गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम? तो यह चौरी चौरा रखा गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से करही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख सोमनाथ जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कानपुर नगर निगम ने। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किसने चालू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में चालू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में यूपी के किस जिले में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा आयोजन हुआ जिसमें 9 देवी पुरस्कार दिए गए? या बांदा में हुआ है। केंद्र सरकार ने यूपी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने अतिरिक्त घर दिए हैं? तो यह 1,44,220 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह वाराणसी में है। हाल ही में किस जनपद में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय हुआ है? तो यह सोनभद्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्क बनाने की मंजूरी मिली है? तो यह 8। हाल ही में किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो यह संभल में। प्रयागराज में हरियाली बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होगा? तो यह जापान की मियावाकी तकनीक का। किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू होगा? तो यह नीदरलैंड में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने बजट लिया की मंजूरी दी है? तो यह 16,000 करोड़ की मंजूरी हुई है। अगला प्रश्न है, पेयजल की व्यवस्था के लिए किस जिले में जल अकादमी गठन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े वेबरेज प्लांट का उद्घाटन किया? तो यह अमेठी में किया है। हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो यह गोरखपुर में शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। किस जिले में फार्मा पार्क स्थापित होगा? तो यह ललितपुर में होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न था, वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो यह पीलीभीत में हुआ। और जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किस जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह जो है कासगंज को दिया गया है। और 46 नंबर से आज हमने किया था। इसके साथ हमने 70 क्वेश्चन जो है पुराने रिवाइज भी कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हमने पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको आप याद रखिएगा। और चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बच्चों धन्यवाद।